इसी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाफिज रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला था क्या। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। जी थैंक यू सर। सर झगड़ा किस बात पे शुरू होता है कि एंड उसका कत्ल पे होता है? झगड़ा सर ये इसकी बुनियादी वजह जो है ना वो मकतूल पार्टी का एक बेटा है उनका, मुदैया साहब जो हबीब नाम है उसका, वो नशे का आदी है। और जो मुल्ज़मान पार्टी है उसमें सबसे बड़ा बेटा जो है कारी यासिन, वो भी नशे का आदी है। दोनों मिलके नशा वगैरह किया करते थे। तो वकूआ वाली रात जो है उससे पहले, ये 12 तारीख का वाक़या है। तो ये दोनों गए हैं सब्ज़ादार में इसी मकसद के लिए। वहाँ आपस में इनकी गुतल कलामी हुई, मामला थाना सब्ज़ादार पहुँचा। मुदैया को पता चला, फरजाना सोहेल साहबा को, वहाँ से अपने बेटे को ले आई हैं। वापसी जब आ रहे थे तो उनकी हबीब, उनकी वालदा और उनकी बेटी हिरा, ये वहाँ पे गए हैं कोई सुलह सफाई या गिला शिकवा जो भी है कि कोई आसफ ने उसको पकड़वाया था हबीब। वहाँ पे इनकी तलब कलामी हुई, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर मामला ख़त्म हो गया। ये लोग आ गए अपने घरों में। मेरा मुदई मुदई फरीक जो थे ना, ये लौट रहे थे अपनी गली में दाखिल हुए हैं। वहाँ पे बिल्कुल घर के करीब पहुँचने वाले थे तो पीछे से ये बिलाल आया। इसने अपनी 222 राइफल से फायरिंग की है, जिसके नतीजे में हबीब का छोटा भाई अब्दुल्ला, जो कि सिर्फ 18 साल का है, बहुत नीट एंड क्लीन बच्चा है, शरीफ उन्नफ्स, कोई इसमें किसी किस्म की बच्चा है, अभी कोई नेगेटिविटी नहीं पाई गई। उसको इसने फायरिंग से मजरूब किया, वो इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटल गया, फिर तीसरे दिन फिर उसकी डेथ हो गई है। सर मुल्ज़म आला तालीम याफ्ता है, उसका ये कहना है कि उसने अपने वालिद को ज़ख्मी हालत में देखा, जिसकी वजह से वो हाइपर हो गया और उसने ये कत्ल कर डाला। अब आपके बयान के मुताबिक तो ऐसे लगता है जैसे वो पहले से प्लानिंग कर रहा था, उसने जानबूझ के अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सारा कुछ किया। इसमें सर ये है, अगर उसने अपने वालिद को देखा, किसी को देखा, तो उसको सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए था। वहाँ जाके पता करता इस घर में कोई बंदा फायरिंग से इंजर्ड हुआ है या कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना सर। तो ये उसका मौक़िफ़ मैं दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। ऐसे नहीं होता। उसने ये किया है कि ना आओ देखा ना ताओ, सीधा गया है, किसी से पूछा है वो बंदे कौन है, किधर गए हैं, किसी से पूछा होगा, तो वो बताया वो जा रहा है। तो पीछे जा से फायरिंग कर दी, सीधी फायरिंग की है, वो हिट हुआ है, बच्चे को सर में गोलियां लगी हैं। तो उनकी काज ऑफ डेथ सर में गोलियां लगने की ही मेरे पास रिपोर्टेड है। तो ये मैं नहीं इसको दुरुस्त तस्लीम करता कि बाप को देखा और जाके कत्ल कर दिया। अब सर चूंकि इंटरोगेशन टोटल आपके सपुर्द है, आप इस मामले को देख रहे हैं, आपने मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया है, तो जो मुदई पार्टी है वो अब बेफिक्र हो जाए, उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? सर बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वो बेफिक्र हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं। पूरे हवाले से हम बड़ी ईमानदारी से तफ्तीश कर रहे हैं, और इस तफ्तीश में मेरे सुपीरियर जनाब CCPO साहब से लेकर नीचे तक सब की मुझे मॉरल सपोर्ट मिली है, और टेक्निकल सपोर्ट मिली है, मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं उनकी सपोर्ट मिली, हर लिहाज से मुझे सपोर्ट और स्ट्रेंथन किया गया, और लम्हा बलम्हा मुझे सुपरवाइज़ किया गया। इस वजह से मैं इस कामयाबी तक पहुंचा हूं, और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं, अपने अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूं कि मैं अपने मुदैया के सामने सुरखरू हूँ। इंशाल्लाह केस को एविडेंस कलेक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी और प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, और उस केस को एज़ पर ला प्रिपेयर करके कोर्ट में भिजवाएंगे, और मुलज़म को इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। ये लोग हमारे माथे का झूमर हैं। जब तक ये हैं तब तक हम लोग अपने घरों में महफूज हैं। मुजरिम जितना मर्जी शातिर हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, या उसे हीले हरबे आते हों, मगर एक दिन इन लोगों की उसने पकड़ में गिरफ्त में आना होता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने दुआ में हमें और साथ में पुलिस जितने भी अफसरान हैं, हमारे जितने भी एहलकार हैं, इनको आपने दुआ में याद रखना है। आप यकीन करें कि ये लोग सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए हैं, हमारे लिए हैं, हमारे मुल्क के लिए हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।